जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइन इंडियन नेवी के वेरियस पोस्ट के बारे में जिन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसीज निकाली है अलग अलग पोस्ट पे। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इस फॉर्म के बारे में जानेंगे कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं नौसेना भर्ती की, जी हाँ, द इंडियन नेवी की। और नेवी ने वेरियस पोस्टेस, फिर से बता रहा हूँ कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अलग अलग जगहों पर कुछ वेरियस पोस्टेस निकाल रखी हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। नेवी एसएससी ऑफिसर्स ST23 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जीरो है, नील है। तो आप जनरल हो, OBC हैं, SC ST हैं या कुछ भी हो, तो मतलब आप उसके थ्रू आपका ₹1 नहीं लगेगा। नो एप्लीकेशन फ़ीस इन इंडियन नेवी SSCO एंट्री जनवरी 2023 का जो ये नोटिफिकेशन आया है, इसका जो ज्वाइनिंग होना है, इसका जो एंट्री होना है वो 2023 के लिए, 2023 के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट डेट से एप्लीकेशन बिगिन, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 25/2/2022 से 25 फरवरी 2022 से। और लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन 12 मार्च 2022 होगा। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि होगी। और लास्ट डेट फॉर कंप्लीट फॉर्म मतलब लास्ट ये इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 12 मार्च 2022 होगा। एग्ज़ाम डेट जो इसका है वो नोटिफाइड सून किया जाएगा, मतलब जल्दी एग्ज़ाम डेट इसका बताया जाएगा। और लास्ट डेट का फॉर्म भरने का इसका 12 मार्च है। और एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी से। आज हो गई 19 फरवरी और इसको स्टार्ट करने में आपको अभी समय है, बस इसके लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है। और जो वैकेंसीज डिटेल्स की बात कर लेता हूँ बेटा, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल 155 है। कितनी है? 155, 155 भर्ती वैकेंसीज है। तो नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच का ये जो फॉर्म आया हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और जानेंगे पोस्ट के बारे में। पहला जो पोस्ट है बेटा उसका है वो है जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर का। तो हाइड्रो कैडर की जो भर्ती है उसमें टोटल पोस्ट 40 होते हैं और केवल इसमें मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जिसमें BE या BTech किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स तो चाहिए 60% मार्क्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 2/1/1998 से लेके 2 जनवरी 1998 से लेकर 1/7/2003 के बीच में आपकी अगर उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर के जो बंदे हैं वो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करते हैं यानी ATC की बात करते हैं तो ATC के लिए टोटल 6 पोस्ट आई हुई है। और उसके लिए जेंडर की बात कर लेते हैं तो इसमें मेन और वुमेन दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। और उसके बाद अगर हम इसके एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि BE या BTech इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और इसकी जो एज लिमिट है वो 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ATC जो है आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, मुझे आज भी याद है, एक मूवी धमाल आई थी। आपने धमाल मूवी देखा होगा और वहाँ पर एक DK मलिक जी होते हैं जो कि कॉमेडियन होते हैं और वो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब वो चॉपर लेके जो उड़ते हैं और उस चॉपर के समय उनके साथ एक दुर्घटना घटने वाली होती है तब वो फ़ोन करते हैं कि हेलो हेलो कौन। तो वो जो होते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस स्टोरी को आपको सुनाया। आगे बात कर लेते हैं नवल आर्मामेंट की। और आर्मामेंट जो होता है वो आपका कैडर होते हैं, NAIC इसको बोलते हैं, जिसके टोटल 6 पोस्ट होते हैं। और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका BE और BTech का 60% मार्क्स से होना जरूरी है। और मिनिमम आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट आप PG डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स कम से कम ये आपका किया हुआ होना चाहिए, जिसमें आपका 60% मार्क्स कंपलसरी है। तो आप इस नवल आर्मामेंट के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ऑब्जर्वर की बात करते हैं टोटल 8 पोस्ट है और पायलट की बात करते हैं टोटल 15 पोस्ट है। इन दोनों पोस्टों में आप क्या कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म को। BE BTech इन एनी स्ट्रीम ऑफ द विथ मिनिमम 60% मार्क्स। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, भारत की यूनिवर्सिटी से आप अगर 60% अंकों के साथ BE BTech किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके भरने के लिए आपकी 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर लेते हैं। बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक जो ब्रांच है आपका वो 18 पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। और BE BTech जो एंट्री है इसमें भी आपका 60% मार्क्स किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं 2 जनवरी 1998 से लेके 1/7/2003 तक अगर है तो आप इस फॉर्म को भर लेते हैं। नेवी एजुकेशन ब्रांच की बात कर लेते हैं। एजुकेशन ब्रांच की बात करते हैं तो इसमें एजुकेशन ब्रांच में आपका MSc विद 60% मार्क्स मैथ्स
ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी, एज आपका 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में। इसकी टोटल पोस्ट आपकी 5 है। उसके बाद एमएससी विद फिजिक्स के लिए 4 है और डिग्री कम्युनिकेशंस के लिए 4, 1 है एमटेक बी डिग्री कंट्रोलर एंड द इंस्ट्रूमेंटल, मतलब ठीक ठाक पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ तो 5, 4, 9, 1, 10, 11, 2, 13, 2, 15, 16, 17, 17 वैकेंसीज़ आपकी टोटल नेवी एजुकेशन ब्रांच की हो जाती हैं। और जब इंडियन नेवी टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं तो उसके लिए भी ठीक ठाक वैकेंसीज़ आपके सामने आती है। जनरल सर्विस जीएस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 15 पोस्ट होती है मेन कैंडिडेट के लिए। फिर मेन कैंडिडेट के लिए जीएस इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 30 पोस्ट होती है, ठीक है। तो टोटल 45 पोस्ट यहाँ भी है मेंस के लिए रिजर्व किया गया है। तो इस फॉर्म को आपको भरना है और बाखूबी सही से भरना है। जब आप फॉर्म भरने जाएँ तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके ले जाएँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बेसिक डिटेल्स होना चाहिए, एड्रेस डिटेल्स होना चाहिए, है ना। तो ये सारे फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो जब भी फॉर्म भरने जाएँ तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देख कर जाएँ और लेकर जाएँ, पूरा कैरी करके लेके जाएँ, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए कोई शुल्क आपको ये नहीं करना है, ठीक है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आप ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर भी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए होगा कि आप इस फॉर्म को वहाँ से भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया है कि joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को कैंडिडेट लॉगिन पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं आपके लिए। और बेटा आपको क्या करना है, इस फॉर्म को अप्लाई करना है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी को फिल करना है। जो भी बीटेक होल्डर्स कैडेट हैं इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। थैंक यू बेटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।